बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आग्रह है मेरे वीडियो लाइक और शेयर करें। कृपया अब तक अगर नहीं किया तो मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गुनगुना लेते हैं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ के नाथ मैं किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई भूले है ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था, सारी व्यवस्था। कहाँ सहाओगे जो नाथ खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। तुम्हारे ही दिन हैं तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम में पावन गहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले, जैसा हमने कहा था कि बीच बीच में हम लोग कुछ ऐसी चौपाइयों में जिसको लेकर लोग तरह तरह के विवाद उठाते हैं, ये जो विचित्र हैं, मतलब जिनका अर्थ तत्काल जो हम लगाते हैं एक इसमें वह नहीं होता वह है जो उसमें निहित होता है। निहितार्थ और तत्काल हुआ अर्थ दोनों में फर्क है। निहितार्थ यह है कि शब्दों में कुछ ऐसे भाव छुपे रहते हैं जो बिना गहन अध्ययन के समझ में नहीं आते। आज की चौपाई हम ले रहे हैं, ये बहुत ही इसको लेकर विवाद है और काफी तुलसीदास जी पर लांछन लगाए जाते हैं। ये है, देखिए इसके कई प्रकार पाए जा रहे हैं, कई तरह से उसको कहा जा रहा है। ये चौपाई है। ढोल गंवार शूद्र अरुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। एक तो इसका ये रूप है, और एक रूप ये भी सुनने में आता है कि तुलसीदास ने नारी, या इसको तो नहीं किया होगा कि नारी प्रेम के लिए तो विख्यात है, रत्नावली के प्रसंग को अगर आप याद कर लें तो एक कहते हैं कि इस चौपाई का एक रूप यह भी है। अब इसमें से शुद्ध और मूल कौन है ये तो विद्वान तय करेंगे।
वो ये है कि ढोल गंवार क्षुद्र पशुचारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए ताड़ना शब्द का एक सीधा सा अर्थ लोगों ने लगा दिया कि पीड़ा पहुंचाना, उनको दंड देना, मारना, ताड़ना। ये अवधी भाषा का शब्द है। हम बुंदेलखंड से आते हैं, हमारे यहाँ ये अवधी और बुंदेली मिश्रित भाषा है। तो वहाँ ताड़ना शब्द का होता है कि परखना, ध्यान रखना और उनको मतलब संभाल कर रखना, जैसे ताड़े रहना। हमारी तरफ मैं अपनी भाषा में ये बोलूँ तो जैसे कोई खेत वोत की रखवाली कर रहा है और वो उसे कहीं जाना है घर कुछ कले वाले वगैरह करने, और कोई बगल से परिचित निकला तो भैया बोलेंगे कि भैया अरे जरा खेत ताड़े रहो, मैं आउट हूँ, मैंने मेरे खेत को देखे रखना, मैं आता हूँ। ताड़ना मतलब नजर रखना। किसमें? ढोल में। ढोल बजाने वाले पर वो बेसुरा ना हो जाए। और शूद्र नहीं है, वो क्षुद्र ही लिखेंगे। वो दलित और सवर्ण के जैसे कुछ उनमें भाव तो नहीं थे। बहुत ही समरसता और समता के वाहक और समर्थक थे। तुलसी पर इस तरह का लांछन मेरे ख्याल से लगाना सही नहीं। ढोल गंवार जो अब अबोध है, मतलब जो जिसमें बुद्धि नहीं है, उसको तो आपको ताड़ना ही पड़ेगा कि भाई ये कुछ कहीं गलत न कर डाले। ढोल गंवार क्षुद्र, शूद्र नहीं, नीच पता नहीं कब क्या बैठे, तो उस पर ध्यान रखो, ताड़े रहो उसे। ताड़ना का एक अर्थ पीटना, दंड देना हो सकता है, मगर यहाँ भाव जो है, चूंकि ये अवधि में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ ये भाव है कि ताड़े रहो, उसमें नजर रखो। और ढोल गंवार क्षुद्र पशु है, इधर बहक न जाए, उधर न चला जाए, उस पर भी नजर रखो, ताड़े रखो। और नारी को कहते हैं, नारी पर भी मतलब नजर रखना। इसलिए अरे तब के युग में रही है कि नहीं, निशाचर तो थे ही, अब तो गली गली में निशाचर है। नारी जा रही है, आपने उसको आगे जाने दिया, आप पीछे छूट गए, वो नहीं, उस पर ताड़े रहो, मतलब उस पर दृष्टि रखो, अपने सामने रखो उसको। तो ये भाव है, इसको गलत लगा दिया गया। तुलसी जैसा व्यक्ति नारी के लिए लिखेगा कि उसको पीटो मारो, तो चूंकि ये शब्द अवधि का है, तो उसको वहां ताड़ना का अर्थ मारना पीटना नहीं होता। तो उस दृष्टि से देखें। इस तरह से बहुत सी चौपाइयों को लोग इस तरह से देखते हैं, अपने जो उनको सीधा अर्थ समझ में आ गया वही मान ली। उसमें जाइए देखिए कि शब्द ये कहाँ से आया है, अवधि से आया है। अवधि में ताड़ना माने मारना नहीं है, वहां मारने के लिए मारना ही शब्द है, वहां ताड़ना में ताड़े रहना, देखे रहना। ये है बुंदेलखंड से जो लोग आते हैं वो समझेंगे कि भाई ताड़े रहो, ये चीज ताड़े रहो, हम आते हैं। तो ये चीज है, ये इस तरह कुछ प्रसंग आते हैं जहाँ बेवजह का अनर्गल विवाद खड़ा किया जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए रामायण धर्म ग्रंथ है, रामायण में जीवन दर्शन है। आगे की कुछ चौपाइयों में हम बताएंगे कि क्या है ये, इसको उस दृष्टि से देखिए ना। इसमें वो सवर्ण और दलित ये सब मत लाइए ना, ये धर्म ग्रंथ है, इसको उस दृष्टि से पढ़िए, उस दृष्टि से कीजिए। ये उस मतलब इसमें गहन अध्ययन इस तरह करना चाहिए। एक एक शब्द के हजार अर्थ, जिसको जैसा मतलब वैसा निकाल लेगा कि उससे उसका मतलब सिद्ध होता है, स्वार्थ सत्ता है। तो ठीक है, आप अपना स्वार्थ साधिए, मगर तुलसी के शब्दों का गलत अर्थ लगाइए मत। अब रामायण में प्रवेश करते हैं कथा में। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तू चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तू। तीनों गुणों, प्रकृति जन्य जो तीन गुण पाए जाते हैं, उनसे जो ये हैं रहित है, त्रिगुण से रहित, किंतु मायातीत और दिव्य और मंगलमय है ये भगवान राम। विग्रह इनका सच्चिदानंद भगवान राम जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि सूर्य कुल की पताका है। ये सूर्य कुल की जैसी ध्वजा फहरा रही है भगवान राम के रूप में। भगवान श्री राम जी जो हैं मनुष्यों जैसा आचरण कर रहे हैं अभी, इसलिए कि मनुष्य अवतार लिया ही उन्होंने इसलिए है। और ऐसा चरित्र कर रहे हैं कि जैसे जो संसार में जो समुद्र है संसार का, उससे पार उतरने के लिए
पुल के समान है भगवान राम। संसार सागर से भव सागर से पार होना है, प्रभु राम की शरण कह लो, पुल मिल गया आपको। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, यह सुधि गुह निषाद जब पाई, अमुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हर सो अपारा। प्रभु राम आ रहे हैं सूर्यवंश के अवतंस और पताका स्वरूप, ध्वजा स्वरूप। यह खबर जब समाचार जब मिला निषाद राजगुह को, तो बहुत ही खुश हुए और प्रसन्न हुए और अपने बंधु बांधवों के साथ जो है वो आए, प्रभु की तरफ चल पड़े। क्या लेकर के? फल मूल भेंट, बहंगियों में भर करके, जो बहंगी होती थी पहले, दो पलड़े इधर उधर रखते, कंधे में लाद के लोग चलते थे, उसमें भर भर करके वो चल पड़े प्रभु राम से मिलने। बहुत प्रसन्न है, बहुत ही हृदय में उनको आनंद है। करी दंडवत भेंट धरी आगे, करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई, अपूछी कुशल निकट बैठाई। प्रणाम किया प्रभु को, दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम मतलब डंडे की तरह सीधे पड़ जाना। मस्तक जो है वो जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं उसके चरणों के पास हो, और आपका पूरा शरीर जो है डंडे की तरह सीधा पड़ा हुआ हो, उसको कहते दंडवत, दंड की तरह का प्रणाम। दंडवत प्रणाम किया निषाद राजगुह ने, भेंट प्रभु के पास रख दी और बहुत ही प्रसन्न हुआ प्रभु के दर्शन करके। और प्रेम विवश होकर के प्रभु राम जो हैं उन्होंने कुशलता पूछी और अपने पास बैठाया निषाद राजगुह को। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयऊ भाग भाजन जन लेखे, अदेव धरनी धनु धाम तुम्हारा, अमय जनुनी तू सहित परिवार। निषाद ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए तो मैं तो धन्य हो गया, और मैं भागवान उन भागवानों में गिना जाने लगा अब कि जो प्रभु आपके दर्शन कर पाते हैं। और मैं जनु नीच सहित परिवार, देखिए मुझे भी आपके दर्शन मिले कि मैं तो परिवार सहित नीच ही हूँ, नीच कुल से हूँ। अकृपा करिय पुर धारिय पाऊं, अथापिय जनु सब लोग सिहाऊं, कहु सत्य सब सखा सुजाना, अमोहि दीन पितु आय सुआना। निषाद राज ने कहा कि प्रभु कृपा कीजिए, चलिए नगर में, हमारे पुर में आइए, हमारे इसमें वास स्थान में आइए, जिससे बाकी लोग भी जो वहाँ हैं वो भी कृतार्थ हो जाए, आपके दर्शन करके पुण्य पाले। तो भगवान राम बोले कि कहा तो बहुत अच्छा तुमने सखा हे निषाद राज, किंतु मुझको तो मेरे पिताजी ने कुछ और ही आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? कि बरस 4-10 बासुबन, अमुनि व्रत बेसु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयउ दुख भारु। पिताजी ने मुझे कहा है कि 14 वर्ष तुमको वन में रहना है, मुनियों ऋषियों के वेश में रहना है, और वही खाना भी खाना है जो ऋषि कंदमूल वगैरह खाते हैं। तो मेरे लिए ग्राम में रहना उचित नहीं है हे बंधु। तो यह सुन करके निषाद राज को बहुत दुख हुआ कि प्रभु उसके पूर्व में नहीं आ पाएंगे। राम लखन सिया रूप निहारी, कहाँ ही सब प्रेम ग्राम नर नारी, अति
पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। राम और लक्ष्मण के सुंदर रूप को निहार करके जो निषाद राज के पुर के वासी नर नारी हैं वो कह रहे हैं कि पता नहीं वो पिता माता कैसे होंगे जिन्होंने इस तरह के बालकों को वन में भेज दिया। एक कहीं भल भूपति कीना, लोचन लाहू हम ही विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। एक आपस में बात कर रहे हैं पुर के नर नारी, कहते हैं कि एक तो कह रहे हैं कि भाई राजा ने बहुत अच्छा किया, दशरथ ने, हमको तो भगवान के दर्शन हो गए ब्रह्मा की कृपा से। इसके बाद निषाद राज ने सोचा कि यहाँ तो ये धूप में खुले में कैसे रहेंगे प्रभु, देखा कि एक अशोक का वृक्ष है, वहां इनको रखना सही होगा। लय रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। रघुनाथ जी को, भगवान राम को जाकर के अशोक वृक्ष को और वहां की जगह को दिखाया। रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, ये अच्छी जगह है। तो जितने पुरवासी थे उनके, निषाद राज के पुर के, उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया और वो लोग अपने घरों की तरफ लौट पड़े। इधर भगवान राम भी जो है संध्या बंधन के लिए प्रस्तुत हुए। अगुह सवारी साथरी डसाई, अकुश किस लय मय मृदुल सुहाई। असुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, अदोना भरी भरी राक्षसी पानी। निषाद राज गुह जो है उन्होंने वृक्ष के, अशोक वृक्ष के नीचे साथरी बना दी उससे, और तमाम जो तिनके और वो घास वगैरह होती है उससे। और उसके बाद क्या किया कि दोने में सजा करके मधुर फल जो है प्रभु के लिए रख दिए और एक पात्र में पानी भी रख दिया। असिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, असयन कीन रघुवंश मणि, और पाए पलोटत भाई लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।